नाजरीन, आधार कार्ड के हवाले से एक अहम तरीन जानकारी जो है वो हम आप तक रखना चाहते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वायरल हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि बाल आधार कार्ड जो काफ़ी सारे लोग जो हैं और जिन्हें ये मालूम नहीं है कि आखिरकार ये जो बाल आधार कार्ड है ये क्या है। तो आज इसी सिलसिले में आज हम आधार सेवा केंद्रीय ऑफिस में जम्मू के अंदर पहुँचे हैं और आज हम यहाँ पर जो ऑपरेशन मैनेजर है हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो बाल आधार कार्ड है ये क्या है। आइए जानते हैं उन्हीं से। नाजरीन, आज हम आपको बात करवाएंगे आधार सेवा केंद्रीय ऑपरेशन मैनेजर पीर मुबशर शाह साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से आए रोज़ हम देखते हैं कि आधार कार्ड के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इसी को लेकर आज हम इनके ऑफिस में पहुंचे और इनसे जानेंगे कि ये जो बाल आधार कार्ड है ये क्या है, क्या, क्योंकि लोगों को इसकी समझ जो है वो नहीं आ रही है। आज हम इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार ये बाल आधार कार्ड जो है वो क्या है। धन्यवाद जी आपका, आप यहाँ पे आए। एक्चुअली ये बाल आधार मैंने भी परसों एक न्यूज़ रिपोर्ट सुनी थी कि ये बाल आधार बिलो आधार, असल में ये बाल आधार क्या है, जो भी 5 साल के छोटे बच्चे हैं ना उनका भी जो भी आधार कार्ड जो बनता है ना उसको हम बाल आधार कहते हैं, ब्लू आधार। वो आधार कार्ड सेम एज इट इज़ है बट उसमें जो कलर होता है वो ब्लू होता है। उसको हम इसलिए बाल आधार कहते हैं। वो छोटे बच्चों के और 5 साल के बाद जब उनका अपडेट, उनके खुद के फिंगरप्रिंट्स अपडेट होते हैं तब वो आधार कार्ड, वो वाइट आधार कार्ड बन जाता है एज़ पर जो नॉर्मल आधार कार्ड है। इसलिए उसको बाल आधार कार्ड कहते हैं क्योंकि उसमें बच्चे के फिंगरप्रिंट्स ना अपडेट नहीं होते हैं। उसमें हम ये जो बाल आधार कार्ड है ये किसी भी बच्चे का छोटे, जो भी 5 साल से छोटे, चाहे 1 महीने का क्यों ना हो, 1, 2, 3 दिन का ही क्यों ना हो, उसने अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना है, वो आधार कार्ड बना सकता है। कोई बंदिश नहीं है कि बच्चा 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो। आदेश बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, 5 साल का होगा तब बनाएंगे। लेकिन आप जो भी बच्चा है, छोटा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप उसका आधार कार्ड बना सकते हो। अब जिनके आधार कार्ड 10 साल मुकम्मल हुए हैं, उनके अभी तक अपडेट नहीं है, अब उनको क्या करना है? देखो, अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई थी, पिछले 1 साल से चल रहा है, जो भी 10 साल के बाद 10 साल को जिनके आधार कार्ड में भी 10 साल हुए उनको अपने आधार कार्ड अपडेट कराने ज़रूरी है। आधार कार्ड देखो अभी जो है प्रेजेंट सिचुएशन में हर जगह आपको आधार कार्ड मिल रहा है, चाहे बैंक्स में, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स में, खासकर गवर्नमेंट स्कीम्स में, राशन में, हर जगह आधार की आपको नीड है। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट ही ना हो तो फिर वो वहाँ पे फिर उसको दिक्कतें आती है, चाहे राशन लेने में, चाहे कोई भी स्कीम गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको हासिल करने में। इसलिए हर एक को चाहिए कि वो अपना आधार कार्ड अपडेट करा सके। हाँ, अब जो हमने 10 साल पहले आधार कार्ड बनाए थे तब कोई डॉक्यूमेंटेशन हमने उनको नहीं दी थी। उस आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए हमने नेम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ उसमें अपडेट कराना ज़रूरी है। वो हमें चाहे हम खुद भी कर सकते हैं या आधार, जिसमें भी आधार सेंटर जाके वो यहाँ पे आके अपडेट करा सकते हैं। जिस तरह सर आपने बाल आधार कार्ड की बात कही, क्या इसमें फ़ी वगैरह भी रखी गई है या टाइमिंग वगैरह? देखो, न्यू एनरोलमेंट टोटली फ्री ऑफ कास्ट है। बाल आधार, जिसको नया आधार कार्ड बनाना है वो टोटली फ्री है। हाँ, अगर फिर चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल किसी में नाम में चेंज करने हैं, अपडेशन फीस लगती है। अपडेशन में 50 या 100। अगर डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, जैसे 5 साल का छोटा बच्चा हो उसमें कुछ अपडेशंस करनी है जैसे नाम में, एड्रेस में, तो उसके 50 रुपये फीस लगेंगे। 5 साल के बाद फर्स्ट अपडेशन जो बायोमेट्रिक है, मैंडेटरी फ्री उसको कहते हैं, तो वो पहली बार अगर उसने बायोमेट्रिक अपडेट करना है 5 से 7 साल के बीच में, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें अगर उसके बाद जैसे कोई चेंज करनी है नाम में, एड्रेस में, कुछ भी फ़ोटो चेंज करना है, वो उसमें बायोमेट्रिक चेंजेस में 100 रुपये फ़ीस है। अगर कुछ नाम एड्रेस वगैरह में उसमें 50 रुपये फ़ीस है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मतलब अगर कोई ख़वातीन है उसकी शादी हो गई है और शादी होने के बाद वो दूसरी जगह जाती है, वो अपना नाम चेंज करवाना चाहती है या किसी का आधार कार्ड पे नाम गलत होता है या डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, तो उसको क्या करना है? देखो, किसी को भी चाहे फॉर एग्जाम्पल आपने डेट ऑफ बर्थ की बात की, उसके लिए प्रूफ चाहिए। हमारे जो UIDAI वेबसाइट पर
डॉक्यूमेंट लिस्ट लगी है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जिससे डेट ऑफ बर्थ चेंज होती है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, किसी के पास पासपोर्ट है, किसी के पास मार्कशीट है बोर्ड का, उस कुछ डॉक्यूमेंट उससे डेट ऑफ बर्थ चेंज होती है। नाम के लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ, अब कोई बोल रहे हैं आप शादी के लिए, उसके बाद उसका वहाँ का मायके का कोई प्रूफ बनता है, जैसे राशन कार्ड बनता है, या हस्बैंड कोई डोमिसाइल होगा, कोई बहुत सारे बैंक पासबुक्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। कुछ सर्टिफिकेट हम यहाँ से इशू करते हैं जिनको अटेस्ट कराना पड़ता है वहाँ लोकली, आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से या कंसर्न सरपंच से, लोकल काउंसलर से, उसके बेस पे वो नाम वो अपडेट करा सकते हैं। अब मान लो बहुत सारे कश्मीर के लोग जम्मू में रह रहे हैं, पिछले कई सालों से रह रहे हैं, अगर वो यहाँ पर भी अपना आधार कार्ड चेंज नेम चेंज करवाएं या अपडेट करवाएं, क्या उनका यहाँ पर हो सकता है? हाँ, वो अपने आधार कार्ड में अपडेशंस करा सकते हैं। अगर वो वहाँ किसी दूसरी जगह का एड्रेस से यहाँ का एड्रेस कराना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट लाके वो यहाँ पे अपडेशन करा सकते हैं। तो उनको कहाँ पर आना है, वो उसकी टाइमिंग वगैरह क्या रखेगी? देखो, हमारा जो सेंटर है ये एक सेंटर जो है कैनाल रोड, जो अपोजिट राजेंद्र पार्क के पास है, पुलिस पोस्ट कैनाल रोड पे बिल्कुल बगल में हमारा सेंटर है। ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, इंक्लूडिंग संडे, पूरा सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ पीर मुबशर शाह साहब, जो आधार सेवा केंद्र के ऑपरेशन मैनेजर हैं। तो इनसे हमने पूरी जानकारी ली। आपको इनकी वीडियो में इन्होंने जिस तरह से साफ तौर पर ये कह दिया कि किस तरह से आपको आधार कार्ड जो है अपडेट करना है और किस तरह से बनाना है, कोई फ़ीस जो है वो नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद आपको कुछ विजुअल भी दिखाएंगे।